ये तो धर्म राज्य है। हाँ। धर्म राज्य, इससे पहले पाप राज्य था, और अगर इनका राज्य नहीं रहेगा तो फिर से पाप राज्य आ जाएगा। तो हम तो ये इसका मतलब आप कहते हैं कि 2024 में मोदी जी आ रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि जो हमारे योगी जी हैं वो प्रधानमंत्री बनेंगे। वो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, ये उनकी बात अच्छी है कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, हमें भी चाहिए, आपको भी चाहिए, सबको चाहिए। आप भी हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते हैं? क्यों नहीं करेंगे? किस लिए नहीं करेंगे? क्योंकि हम, हाँ क्यों नहीं, इसलिए क्योंकि हम सनातन जो है वो सर्वोपरि और सबसे प्रथम है। एक बागेश्वर धाम के बाबा जी हैं, काफी फेमस हो रहे हैं और वो चमत्कार दिखाते हैं। कुछ लोग इसका समर्थन करते हैं कि सनातन में चमत्कार है, और कुछ लोग कहते हैं कि ये मात्र एक कला है जिसको वो करते हैं। आप इस पे क्या कहेंगे? कला तो है ही, और क्या है। जैसे ही इस्लाम हो गया और गुरु नानक जी का सिख हो गया और क्या कहते हैं उसको, ईसाई का हो गया, तो सारे पंथ अलग अलग है, इनमें तरीके भी तो अलग अलग हैं। जैसे हिंदू में पूजा करना, इस सिखों में पगड़ी रखना, इस्लाम में नमाज करना, तो इस एक ही परमात्मा अलग अलग लोगों को अलग अलग ज्ञान क्यों देते हैं? यहाँ पे वो भी होता है, क्या बोलते हैं उसको, रोजा भी होता है, आप लोग करवाते हैं। हम रोजा क्यों कराएंगे? सुनिए, रोजा हमारी पद्धति से होता है। परमात्मा एक है और उसका प्रकाश सब में समाये। सबसे मतलब है हिंदू में, मुसलमान में, ईसाइयों में, सिखों में, कुत्ते में, बिल्ली में, चंडाल में। कृष्ण महाराज ने कहा है ब्राह्मण में, चंडाल में, हाथी में, कुत्ते में, गऊ में, देवताओं में, मनुष्य में, सब में जो समाये वही परमात्मा है। उत्तर प्रदेश में अगर आप किसी शहर में घूम रहे हैं या फिर किसी रोड पे जा रहे हैं तो बहुत सारी सरकारी गाड़ियां आपको मिलती होंगी, बस वगैरह, जिसपे लिखा रहता है कि एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। वो लोग जानना चाहते होंगे कि ये कौन सा पंथ है। बहुत सारे पंथ हैं सनातन में, जय गुरुदेव है, तो शाकाहारी रहे हैं, कबीर जी का पंथ है, तो ऐसे ही बहुत सारे पंथ हैं। हमारे साथ में एक बाबा जी बैठे हैं, ये फुरसंदे वाले बाबा है, काफ़ी फेमस है और काफ़ी इनको पहचान की जरूरत नहीं है, परिचय की जरूरत नहीं है, इनसे हम डायरेक्ट बात ही करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर मेरे चैनल में। बाबा जी, आपके बारे में बात करें तो सबसे पहले ज्ञान आपको कहाँ मिला था? अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, हे पार ब्रह्म परमेश्वर तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है। बाल्यकाल में, बचपन से ऐसा होता था कि हमारे शरीर से हमारा आत्मा निकल के बाहर विचरण करने लगता था। 19 वर्ष की जब हमारी अवस्था हुई तो मृत्यु के देवता भगवान यम आए और उन्होंने हमारी आत्मा को शरीर से बाहर निकाला, अपने वाहन पर बैठाया और वो हमें परलोक में ले गए। उन्होंने कहा ये तुम्हारा मृत्यु का समय नहीं है, लेकिन जो वो परम ब्रह्म आत्माओं का स्वामी परमात्मा है वो चाहता है, उसकी ये आज्ञा है कि हम तुम्हें परलोक में जो कुछ है वो दिखाएं और उसका वर्णन तुम वापस आके संसार में करो, दुनिया में करो। तो वो हमें स्वर्ग में ले गए, नरक में दिखाया उन्होंने कि जो पाप आत्मा है उनके साथ क्या होता है। और जैसे पिता में ब्रह्मा का लोक है, वहाँ ऋषि मुनि वेद पाठ कर रहे हैं, देवी सरस्वती वीणा बजा रही, वो सब देखा हमने। देखा आपने? जी हाँ। और फिर वो विष्णु के लोक में हमें ले गए, वहाँ उनके पार्षद परम ब्रह्म की स्तुति कर रहे हैं, वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। उसके बाद महादेव शिव के लोक में वो हमें ले गए और वहाँ भी वही महादेव शिव को आप देखते होंगे तस्वीरों में माला लेके बैठे हैं, सन्यासी के रूप में, सन्यासी। लेकिन वो एक राजा है, एक वो राजा है। हमारे यहाँ ये परंपरा रही है भारतवर्ष में कि जो राजा होता था वो ही धर्म गुरु भी होता था। धर्म गुरु और राजा, इन दोनों के पद में एक ही व्यक्ति होता था। जैसे आजकल हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो सन्यासी भी हैं और राजा भी। तो इस तरह से होता था।
महादेव शिव के बाद वो हमें और ऊपर ले गए, जिसको विराट पुरुष कहा जाता है, असंख्य जिसके मुख हैं, जो रूप कृष्ण महाराज ने अर्जुन को दिखाया था। उसके ऊपर फिर ले गए जहाँ पंचेश्वर, 5 मुख वाले पंच तत्व का अधिष्ठान है, जिनको सारी चीजें दृश्य थी, बिल्कुल दृश्यमान थी। हाँ, हमें दिखाया, उन्होंने देखा। और शिवलोक के आसपास ही पैगंबरों के स्थान थे। पैगंबरों से इस्लाम का मतलब केवल इस्लाम नहीं, इस्लाम तो अंतिम पैगंबर हुए हैं। उनसे पहले 1,24,000 पैगंबर हुए हैं। आदम अलैहिस्सलाम से लेके आदम हैं, और मूसा हैं, दाऊद हैं, सुलेमान हैं, बहुत सारी ये श्रृंखला, ईसा मसीह हैं, और अंतिम माने जाते हैं ये पैगंबर इस्लाम जो मोहम्मद साहब हैं। उन मोहम्मद साहब से भी हमारी भेंट हुई, पैगंबर ईसा से भी हुई। हाँ हाँ। और जो आदम सबसे पहले पैगंबर उनके माने जाते हैं, उन सबसे मुलाकात हुई। और जो उड़ने वाले फरिश्ते होते हैं, लोग समझते हैं ये काल्पनिक चीजें होंगी, है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा कहते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है। वो पंखों वाले फरिश्ते भी हैं। उनका काम क्या होता है, मतलब कि सृष्टि को संचालन में उनका काम क्या होता है? वो बहुत कार्य करते हैं। परमेश्वर जहाँ उनको आज्ञा देता है वहाँ वे मौजूद हो जाते हैं। हाँ, और हमारे यहाँ पंखों वाले देवताओं को गंधर्व कहा जाता है, जैसे गरुड़ देवता हैं, और उनके वंश के आगे जो चलने वाले उनकी पीढ़ियां हैं वे गंधर्व कहे जाते हैं। उसके बाद वो हमें जो 3 मुंह वाला देवता देखे होंगे ना, त्रिगुण ब्रह्म, त्रिगुण ब्रह्म, और उसके ऊपर 2, एक तरफ एक हिस्सा शिव का, एक पार्वती जैसा अर्धनारीश्वर। इन सारे दर्शन आपने किया? हाँ, ये हमने किया। और यहाँ से फिर हम उससे ऊपर गए, वहाँ ओंकार की ध्वनि होती थी। ओंकार, ओम। अच्छा, उनका कुछ शरीर उरीर दिख रहा था कि नहीं? वो सिर्फ किसका? जो ओंकार की ध्वनि जहाँ से आ रही, ओंकार का शरीर नहीं, वहाँ निराकार में बहुत सारी आत्माएं, योग आत्माएं उसमें विचरण कर रही थी। और उससे ऊपर निरंकार और सोहम, जिसको हम बोलते हैं ना सोहम, मैं ही ब्रह्म हूँ, वो स्थान। और उससे ऊपर उन्होंने कहा मृत्युदेव ने, यहाँ से आप अकेले जाए, आगे जो पार ब्रह्म परमात्मा है वहाँ आपको अकेले ही जाना है। तो हम आगे बढ़े और फिर हमें 7 दिव्य देवगण मिले। उनके कंधों पर एक एक नीला और सफेद रंग का प्रकाश कंडील जैसा था उनके कंधों पे। उन्होंने भी हमसे कुछ वार्ताएं कहीं, कुछ बातें कहीं कि इस सारी सृष्टि का जो स्वामी है वो एक। अपने दुखों की शिकायत तो मुझसे मत करो क्योंकि वो बगैर कहे जानता है। इस तरह की 7 बातें उन्होंने हमको कही और वो प्रकाश सब हमारे अंदर समा गया। फिर आगे, बहुत आगे हम गए तो प्रकाश ही प्रकाश था वहाँ। और जैसे रोशनी के पर्दे ऐसे ऐसे हो रहे हैं और उनके पीछे एक पुरुष प्रकाशमान ज्योति पुरुष बैठे हैं और उन्होंने कहा मैं ही ईश्वर हूँ, मैंने ही तुमको बुलाया है। तुमने देखा होगा कि कुछ लोग स्वर्ग में हैं, कुछ नरक में हैं। तो उन्होंने कहा तुम संसार में जाके सबको बताना जो जो तुम्हें दिखाया गया है और सबको कहना कि वे सब परम ब्रह्म की आराधना करें, वहीं से उत्पत्ति होती है, उसी में सब विचरण करते रहते हैं और उसी में सब विलीन हो जाते हैं। चाहे देवता हों, चाहे ऋषि हों, चाहे मनुष्य हों, चाहे पशु पक्षी 84 लाख योनियां हों। फिर हम वहां से वापस आए और मृत्युदेव यम हमें अपने साथ लेके और जहां हमारा शरीर पड़ा हुआ था घर पे अपने वाहन, उनके वाहन पे हम बैठे थे। उन्होंने ऐसे कुछ किया और
हमारा सूक्ष्म शरीर का प्रकाश का एक सितारा सा बनाया, और जो वो पड़ा हुआ था मृतक समान जो शरीर भौतिक शरीर, उसमें ऐसे वो सितारा फेंक दिया, हम उसमें जागृत हो गए। अच्छा, कितने देर तक आप उस तरह से सोए थे तब जब गए थे वहाँ पे? सोए नहीं थे, बस वो तो एक मृत्यु की अवस्था थी। ये शाम के 8:30-9 बजे का समय रहा होगा, और बिल्कुल सुबह होने वाली थी तब तक चला उन्होंने हमें परलोक में घुमाया। जैसे कि ये बहुत सारे लोग इसको काल्पनिक मानते हैं कि इस तरह का सारी चीजें नहीं होती है। अभी हमने एक वीडियो करी थी पुनर्जन्म की, वो भी बता रहे थे कि हम 8 साल बाद यहाँ वापस आए हैं, और हम भी देवी देवताओं के बीच में भ्रमण कर रहे थे वहाँ पे 8 साल तक। इसको कितने सारे लोग उसमें कमेंट कर रहे हैं कि ये सारी चीजें झूठ है। झूठ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनका पुनर्जन्म नहीं हुआ। आपने जिसको कवरेज किया होगा, अभी हमने भी एक को कवरेज किया है मुजफ्फरनगर में, उसका पुराना जन्म था जाट परिवार में, और अब है मुस्लिम परिवार में। अब है उसका नाम इनाम अली, पहले था उसका नाम करणपाल सिंह है। तो उसने अपनी सारी पिछली घटनाएं बताई, जिस परिवार में था वहां गया, सबको पहचाना, और अब भी दोनों परिवार का आपस में आना जाना है। अब दूसरे लोग कहें ये तो झूठ बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं जब प्रमाण सामने है। तो झूठ ऐसा कहने वालों की तो कोई ठिकाना ही नहीं है, वो तो बेवकूफ लोग हैं जो सत्य को स्वीकार नहीं करते। सत्य प्रमाणित भी हो रहा है, और ना स्वीकार करें तो उसका क्या होगा, उनका कोई कुछ नहीं किया जा सकता। ये भी लोग कहते हैं कि वो बच्चे को सिखाया गया, अभी बच्चा वो 5 साल का है, लोग बोलते हैं कि उसको सिखाया मम्मी पापा ने। नहीं सिखा सकते, वो तो इस समय 60 साल की उम्र है उनकी। अच्छा, जिनसे हमने बात की है, वो 5 साल का है अभी। आपने की होगी 5 साल के बच्चे से, तो माँ बाप को सिखाने से क्या फायदा होगा? बात है। क्या कोई उद्देश्य थोड़ा उसके पीछे कि हमारा बच्चा ऐसे बोलेगा और हम ये करेंगे? ये तो मूर्खता की बात है। वो होता है असल में, ये सब होता है। और जब तक हम मनुष्य इस पृथ्वी पे जीवित रहते हैं ना, हम बेअकल रहते हैं। आदमी जान नहीं सकता कि वो पहले कहाँ था, किस जन्म में था, आगे उसका कहाँ जन्म होगा। हम लोग बेकार के अहंकार में पड़े रहते हैं, और जो सत्य है उसको तो जानते ही नहीं। तो यही बात मैंने यमराज जी ने जब कहा ना, ये सबसे बताना जो तुमने देखा, मैंने कहा मुझको तो सब पागल बताएंगे, मेरा तो कोई विश्वास करेगा नहीं है। नहीं कि आप 5-7 और व्यक्तियों को जो मेरे साथी हैं उनको अनुभव कराइए, तो उन्होंने कराई है। तो जब उन्होंने कहना शुरू किया ऐसा है, और हमने ये देखा, फिर हमने अपनी बात कहनी शुरू की। तो ये तो सब चीजें प्रमाणित है। अच्छा, ये लोहार लेते हैं लोग, कहते हैं कि मृत्यु हो जाने के बाद फिर लोहार लेते हैं, कुछ दिन जाने के बाद, कुछ घंटे छड़ जाने के बाद। बहुत सारी कहानियां आपने दादी नानी से सुनी है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ था कि मतलब लोग आपको समझ रहे थे कि मृतक हो चुके हैं, और उसके बाद आप वापस फिर जिंदा हुए? वो रात्रि का समय था। अच्छा, किसी को पता नहीं चला? वो पता नहीं चला। मैंने सुबह होते ही सबसे पहले अपनी मदर को बताया। उससे पहले भी बचपन से मेरे साथ में ये घटनाएं होती थी। मैंने जो आपको शुरू में बताया ना कि मेरा सूक्ष्म शरीर से निकल के और ऐसे घूमने लगता था, और जैसे ऊपर कोई रोशनदान हो ना, तो उससे बाहर निकल के सितारों में चला जाता था, फिर वापस आ जाता था। बचपन से ही? बचपन ये सारी चीजें आपको कब से याद आती है? ये तो मुझे बचपन से ही याद आती हैं। 2 साल, 4 साल, 2.5 साल, 1-2 बस 4 साल समझ लीजिए है। तो एक एक चीज मैं अपनी मदर को बताता रहता था। तो माँ ने क्या कहा? माँ को चिंता होती थी कहीं लड़का मर ना जाए, ये क्या कर रहा है, ये कैसे हो रहा है इसके साथ, ये क्या भूत प्रेत का साया भी हो सकता है? नहीं, भूत प्रेत तो हमें मानते ही नहीं थे। हमारे परिवार में जो हमारे ग्रैंडफादर थे वो आर्य समाजी थे, तो ये भूत प्रेत और इन चीजों को तो मानते ही नहीं थे। ये था कि इसके साथ कुछ अजीब हो रहा है, बस इतना। अच्छा, नरक लोग भी आपने देखा, वहाँ पे लोग कहते हैं कि फ्राई किए जाते हैं, या फिर बहुत ज्यादा कठिन उनको सजा दी जाती है, ऐसा कुछ होता है? वो तो है, वो हमने देखा। कुछ लोगों के मुंह ऐसे चीर दिए गए थे, उनमें से खून और मवाद निकल रहा था, पस। वहां पर भी शरीर होता है, सब शरीर लोग दिखता है वो शरीर। आप सपने में शरीर से जाते हैं नहीं, कौन सा शरीर होता है वो जिससे सपना देखते हैं? सपना आप देखेंगे, आप किसी से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, लड़ाई हो गई, हाँ, तो कौन सा शरीर होता है वो? नहीं। जबकि एक शरीर हमारा बेड पे पड़ा होता है,
है, तो वो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है और मरने के बाद इससे उसका कनेक्शन टूट जाता है, तो वो फिर इसमें नहीं आ पाता, वो बस ऐसे घूमता रहता है, वो ही नरक में भी जाता है। तो नरक में हमें दिखाया उन्होंने कि ये शराब पीने वाले लोग हैं, जो शराब पीते थे और इनके पैर भी पकड़े इनके माँ बाप ने, भैया मत पियो मत पियो, मानते ही नहीं थे कि अब देखो ये कहते थे अरे नरक में जाएंगे मजा आएगा, वहाँ तो वो नृत्य चल रहा होगा परियों का और जाम चल रहे होंगे और हम भी पिएंगे दोस्तों के साथ, ये उनके विचार थे। बहुत भयानक जगह है नरक। कुछ कहते हैं अजी कहीं नहीं रखा है, अजी किसने देखे, जिन्होंने देखे उनसे मिले, हमने देखा है। आप कोई कहे नहीं साहब आप तो झूठ बोल रहे, तो आपकी मर्जी, कुछ भी कहते रहो, हम पे क्या असर पड़ेगा इस चीज का? बिल्कुल नहीं। हम पे तो कुछ पड़ना नहीं। हम तो उस संदेश को कह रहे हैं जो ईश्वर ने हमको कहा, मृत्यु के देवता ने कहा कि तुम बता देना, जो लोग भी प्रथम बार तुमसे मिले ये घटना बता देना, जिससे यकीन करें ना करें वो हम देख लेंगे। जब वे मरेंगे तो वे भी, बिल्कुल, तो हम पूछेंगे कि आपको बताया गया था कि नरक भी होता है स्वर्ग भी होता है, आप बुरे काम मत करो, तुमने फिर भी नहीं माना, तो अब हम तुम्हें देखेंगे। अच्छा, जैसा आप अपना बता रहे हैं कि हमको वहाँ पे गए थे स्वर्ग लोग, ऐसा ही वो गुरु नानक जी थे, वो भी कह रहे थे कि हम नहाने गए थे वहाँ पे चले गए थे। ऐसा ही ईसा मसीह के साथ भी हुआ था, और जो मोहम्मद इस्लाम के पैगंबर पहले, उनको भी कोई एक आवाज ही सुनाई दी थी। तो क्या लगता है कि मतलब कि सनातन जो शिव ब्रह्मा विष्णु जी हैं, ये तीनों लोग के ऊपर भी एक अलग शक्ति है ऊपर में? वो तो है ही। पैगंबर मूसा, आपने सुना होगा पैगंबर मूसा को, है जो इजिप्ट में थे। अभी 13 तारीख में वहाँ का हमारा विजिट है, हम जा रहे हैं इजिप्ट, पैगंबर मूसा की पहाड़ी पे हम लोग जाएंगे। तो उन्होंने वहाँ पे साक्षात परमात्मा से बात की, 40 दिन बातें हुई उनकी, है। तो लोग उनके वक्त में उनको भी झूठा कहा, हम तो नहीं मानते, झाड़ी में से भूत बोल रहा है, कौन बोल रहा है, क्या हो रहा है। तो अविश्वासी लोग तो हर युग में हर वक्त में रहते हैं, लेकिन जिनको परमात्मा ने स्वीकार कर लिया है, अपना लिया है, तो वो तो उसके मित्र हो गए, हैं। आप एक जादू देखते हैं, जादूगर दिखा रहा है कि वो उसका जमूरा होता है, तो दोनों को पता होता है कि हमारा खेल क्या चल रहा है। तो जैसे ही इस्लाम हो गया और गुरु नानक जी का सिख हो गया और क्या कहते हैं उसको ईसाई का हो गया, तो सारे पंथ अलग अलग हैं, इनमें तरीके भी तो अलग अलग हैं। जैसे हिंदू में पूजा करना, इस सिखों में पगड़ी रखना, इस्लाम में नमाज करना, तो इस एक ही परमात्मा अलग अलग लोगों को अलग अलग ज्ञान क्यों देते हैं? परमात्मा किसी को अलग ज्ञान नहीं देता। देखिए तरीके अलग हो जाते हैं। तरीके क्यों अलग होते हैं उसको भी आप समझ लीजिए। परमात्मा एक है और ये आसमानी किताबें कही जाती हैं, जैसे आपका पैगंबर मूसा का है तौरेत, और जो पैगंबर दाऊद में उनका है जब्बूर, और ईसा का है बाइबल जिसको इंजील बोलते हैं, और ये पैगंबर इस्लाम जो हैं उनका है कुरान। और हमारा कौन सा है आप ही बताओ? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, गीता भी नहीं है। तो यही तो बात है कि हम इस विश्व की, संसार की सबसे पहली कौम हैं और सबसे पहले ईश्वरीय ज्ञान हमको दिया गया, और हमारा दुर्भाग्य यह है कि हमें अपने धर्म ग्रंथ का नाम भी याद है। तो अब आप इतनी देर में आई ना इस बात पे, वेद आपने देखा है? नहीं देखा, देखने की जरूरत भी नहीं है। तो जिस कौम ने अपना ग्रंथ ना देखा हो, ना पढ़ा हो, तो उस पे आचरण भी नहीं करेंगे। आचरण क्या करेंगे जब हमारा इंट्रोडक्शन ही नहीं है उससे? बिल्कुल नहीं। तो बस यही दुर्भाग्य हमारे साथ चला आ रहा है। सनातन हम जिसको कहते हैं ना, वो मूर्ति पूजा वाला धर्म नहीं है। सनातन है वेद मार्ग। ईश्वर ने जो वाणी हम मनुष्यों के लिए कही है, और उस वेद में क्या कहा है? एको देव, वो ईश्वर, वो देव एक है। तत्सवितुर्वरेण्यम, तुम उसकी आराधना करो, उसकी पूजा करो। अब आप देखिए, जो जन्म ले रहे हैं और मर रहे हैं वो ईश्वर तो नहीं हो सकते ना। बिल्कुल। कृष्ण महाराज आए, उनकी मृत्यु भी हुई, पता है आपको? कहाँ हुई? जंगल में। कौन से जंगल में? कहाँ? सोमनाथ में। सोमनाथ में। ऐसी प्रभु राम का भी शरीर छूटा, और महादेव शिव हैं, उन्होंने अपना शरीर कहाँ छोड़ा पता है?
पूरे हिंदुस्तान में किसी को पता नहीं। जो केदारनाथ है वहां उन्होंने समाधि ली थी। केदारनाथ ये भगवान शिव का समाधि स्थल है। तो कृष्ण महाराज खुद प्रतिदिन सामवेद का गायन करते थे। तो सनातन मार्ग है वेद मार्ग, और जो हमारा मेरा जो मेरे साथी हैं हम सब वेद को फॉलो करते हैं। और वेद का अनुसरण करना और उसकी बातों को मानना। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ा, परमात्मा एक है और उसका प्रकाश सब में समाये। सब से मतलब है हिंदू में, मुसलमान में, ईसाइयों में, सिखों में, कुत्ते में, बिल्ली में, चंडाल में। कृष्ण महाराज ने कहा है ब्राह्मण में, चंडाल में, हाथी में, कुत्ते में, गऊ में, देवताओं में, मनुष्य में, सब में जो समाये वही परमात्मा है। और वेद में ये भी कहा है ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं है। मंदिरों में जो तस्वीरें हैं वे हमारे महापुरुषों की हैं, ईश्वर की तस्वीर नहीं है। वो पूरे ब्रह्मांड को रचता है और ऐसे हाथ में खिलौने की तरह वो विश्व से खेलता रहता है और अपने में ही विलीन कर लेता है, वो ईश्वर है। तो अच्छा, इस तरह की बात बता रहे हैं आप कि इसीलिए मैंने आपको देखा है कि यहाँ पे वो भी होता है, क्या बोलते हैं उसको, रोजा भी होता है, आप लोग करवाते हैं। हम रोजा क्यों कराएंगे? सुनिए, रोजा हमारी पद्धति से होता है। हम यानी वैदिक जो है ना, वेद मार्ग संसार का सबसे प्रथम धर्म है। तो ये सारी परंपराएं 40 दिन या 30 दिन के जो उपवास होते हैं ना हमारे दिन में, हाँ दिन में, तो दिन में ही होंगे, रात में तो सब खा के सो जाते हैं, रात में क्या होगा। तो वो तो हमारे ऋषि परंपरा है, तप की परंपरा है, तपश्चर्या है। उसी का अनुसरण आपके मुस्लिमों ने किया है और ईसाइयों ने किया है? तो आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि आप रोजा रख रहे हैं। नहीं, हम आपके पंथ के लोग रखते हैं, आपके सहयोगी। मैं क्या कह रहा हूँ, आपने जो शब्द कहा ना, इस शब्द पे ये आपत्ति है कि जो मनु महाराज ने चलाया है, जो ब्रह्मा की जो पद्धति चलती है वो हमारी पद्धति है। और उसके बहुत बाद में 1400 साल कुल हुए इन्होंने वही वेद मार्ग को अपनाया हुआ है। चाहे वो पैगंबर मूसा हो, चाहे ईसा मसीह हो, या पैगंबर सुलेमान हो, या पैगंबर मोहम्मद हो। कुरान में 164 आयतें ऋग्वेद और सामवेद की मिलती हैं। तो क्योंकि वो प्राचीन है, और पैगंबर जो मूसा हुए हैं उनकी पुस्तक तौरात में भी सामवेद की ऋचाएं मिलती हैं। जितने पैगंबर हुए सबने वेद की ही गाथाओं का गायन किया है, अलग अलग भाषा में, अलग अपनी अपनी भाषा में। तो उनकी परंपरा अलग हो गई। आपने पूछा था ना कि इनकी परंपराएं अलग क्यों है? वहां जो उनका देश है, जो उनके रिवाज हैं, वे सब चलते रहे, और आराधना एक ईश्वर की। तो हमारे यहाँ भी ऐसा ही था भारत में। जब तक कृष्ण महाराज रहे तब तक वेद ज्ञान का जोर शोर रहा, और वो अंतर्ध्यान हो गए। फिर आप देख लो कैसा हो रहा है। जब से बुद्धिज्म शुरू हुआ ना, तो बुद्धों ने मूर्ति पूजा शुरू की। फिर हमारे यहाँ भी जगह जगह मंदिर बन गया। ये देवता, ये पहले देवता का फिरका, ये ईश्वर है। तो ईश्वर शरीर को धारण नहीं करता, वो तो निराकार सत्ता है, वो सबको संभाले हुए, वो सब में निवास करता है। अच्छा, अभी एक बागेश्वर धाम के बाबा जी हैं, काफी फेमस हो रहे हैं, और वो चमत्कार दिखाते हैं, और कुछ लोग इसका समर्थन करते हैं कि सनातन में चमत्कार है, कुछ लोग इसका समर्थन करते हैं कि सनातन में चमत्कार है, और कुछ लोग कहते हैं कि ये मात्र एक कला है जिसको वो करते हैं। आप इस पे क्या कहेंगे? कला तो है ही, और क्या है। आपका वो नाम भी बता रहे हैं, आप वहां से आ रहे हो, आपके घर के आगे नीम का पेड़ खड़ा है, तो इससे क्या आपकी समस्याएं हल हो जाएंगी? समस्या, आपके पेट में दर्द रहता है तो वो तो रहेगा ही। वो उपचार बताते हैं कि आप इस तरह कर ले, झागा फूका कर ले, वो ठीक हो जाएगा। नहीं, ये सब ऐसी चीजें हैं। वो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, ये उनकी बात अच्छी है कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, हमें भी चाहिए, आपको भी चाहिए, सबको चाहिए। आप भी हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते हैं? क्यों नहीं करेंगे? किस लिए नहीं करेंगे? क्योंकि हम, हाँ क्यों नहीं, इसलिए क्योंकि हम सनातन जो है वो सर्वोपरि और सबसे प्रथम है। ये जितनी शाखाएं निकली हैं, गंगा जी गोमुख से निकल रही हैं, आगे आके कितनी नहरें, कितने ही नालियां, कितने वो फट गए हैं।
है। ऐसे ही ये सब पंथ और संप्रदाय हैं। धर्म तो सारे संसार के लिए एक ही है। क्या क्या नहीं, आप उसका नाम कुछ भी रख लो, वो धर्म क्या है? कुछ सिद्धांत हैं। क्या? अहिंसा। आप किसी को कष्ट मत दीजिए। बताओ कौन सा धर्म कह देगा कि कष्ट दो? माता पिता को कष्ट दो, बहन को काट के घर में दाब दो, कोई कह रहा है इस चीज को? नहीं। फिर अहिंसा पहला धर्म है, यानी सिद्धांत अहिंसा, कि आप हत्या ना करें, जीव हत्या ना करें, किसी को भी कष्ट ना पहुंचाए। पहला कर्तव्य, कर्तव्य को ही धर्म कहा गया है। दूसरा है सत्य। अपने जीवन में सत्य का आचरण करें। अगर आप बात बात पे झूठ बोलेंगे तो आप पे कौन विश्वास करेगा और सब गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। तीसरा है चरित्र की उच्चता। ब्रह्मचर्य। पति पत्नी से कहे तो चरित्रवान बन के रहे और खुद व्यभिचार करे तो कैसे चलेगा? नहीं है, नष्ट हो जाएगा। तो चरित्र की उच्चता को बना के रखना चाहिए, ये धर्म कहलाते हैं। चोरी मत करो। चोरी कर रहे हैं और माला फेर रहे हैं तो उससे क्या मतलब है? तो धर्म जो है वो सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, उसको धर्म कहते हैं। बाकी ये तो पंथ हो गए कि ये हिंदू धर्म है, ये मुस्लिम धर्म है, ये सिखों का है, ये जैनियों का है। उनमें परंपराएं भी बदल जाती हैं और उनके तरीके भी बदल जाते हैं। तरीकों से कुछ नहीं होता। जो मूल रूप है ना, मूल स्वभाव मनुष्य का उच्चता में जाना चाहिए। वो सबके लिए विनम्र हो, सबकी सेवा करने वाला हो, ये धर्म कहलाता है। एक शब्द बहुत तेजी से वायरल होता है, हिंदुत्व। कुछ लोगों को उसको अगर उसके कुड़ते हैं उससे तो हिंदुत्व टेरर भी कहते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? टेररिज्म दूसरे लोगों में है, हिंदुओं में कोई टेररिज्म है ही नहीं। आज तक कोई हुआ हो तो आप मुझे उदाहरण देके बताइए। नहीं है। कुछ लोग तो कहते हैं हिंदू, कुछ के कहने से क्या होता है? कुछ तो आपको भी कुछ का कुछ कह सकते हैं। आप तुम चैनल चला रहे हो, तुम बिल्कुल बेकार हो और तुम्हारा ये काम है क्या? घर में बर्तन मांजती रहो, ये धर्म है? तो तुम उनकी बात मान लोगे? नहीं। तो हम क्यों मानेंगे? हम भी नहीं मानते। अच्छा, पिछले काफी दिनों पहले मैंने देखा, मैंने आप योगी जी से मिले हैं, क्या कुछ रहा? वो देखिए, वो सन्यासी हैं और हम भी सन्यासी हैं, इसलिए सन्यासियों का सन्यासियों से प्रेम रहता है। और राष्ट्र के प्रति सभी को जागरूक होना चाहिए। और राष्ट्रवाद है, मानवतावाद है और ईश्वरवाद है, इसीलिए हम उनसे मिले। और अभी तक जो है कि उत्तर प्रदेश के आप भी हैं, उत्तर प्रदेश है ना, बिजनौर? उत्तर प्रदेश के आप भी है। और उत्तर प्रदेश के अभी तक में जो दूसरी बार बने हैं ये योगी जी ही बने हैं। इनके शासन को मतलब कि पिछले 7 सालों में कैसे देखते हैं आप? इसके बहुत अच्छा देखते हैं। ये तो धर्म राज्य है। हाँ। धर्म राज्य, इससे पहले पाप राज्य था। पाप राज्य था, और अगर इनका राज्य नहीं रहेगा तो फिर से पाप राज्य आ जाएगा। तो हम तो ये इसको मतलब आप कहते हैं कि 2024 में मोदी जी आ रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि जो हमारे योगी जी हैं वो प्रधानमंत्री बनेंगे। हाँ हाँ, हम तो कह रहे हैं। हाँ, और तो हो भी हो सकता है। प्रार्थना हो क्यों नहीं सकता? होगा। प्रार्थना परमेश्वर से कर रहे हैं कि वो इस पूरे भारत की बागडोर संभालें, जिससे किसी के साथ अन्याय ना हो। केवल सनातनी पुरुष और एक सन्यासी ही ऐसा हो सकता है जो एक चिड़िया के साथ भी अन्याय नहीं करेगा। है क्यों? उसका कारण यह है, हमें शिक्षा इस तरह की दी जाती है कि कण कण में परमात्मा बस रहा है, और परमात्मा से कभी भी एक जागरूक आत्मा वाला व्यक्ति दुर्व्यवहार कर ही नहीं सकता। और ऐसे ही हमारे योगी जी हैं। बिल्कुल, आपने कहा कि मोदी जी को हम चाहते हैं, योगी जी को भी चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इनसे नाखुश रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है तो महंगाई बढ़ रही है। आप बाबा हैं, इस पे कैसे लोगों को ज्ञान देना चाहेंगे कि इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें? महंगाई कुछ भी नहीं बढ़ रही, लोगों के दिमाग खराब हो रहे हैं, उनके भीतर पाप की गर्मी बढ़ रही है। जो धर्म राज्य का विरोध कर रहे हैं ना, वे सब पाप आत्माएं हैं। लोग उनको बुलडोजर बाबा भी कहते हैं। अच्छा है, कौन सा राज्य ऐसा होगा जो बिना दंड नीति के सफल हो सकता हो? आप बताइए। क्या प्रभु राम या कृष्ण महाराज या महादेव शिव ये भी राजा थे? ये सन्यासी नहीं थे, ये राजा थे। और दंड का विधान भी रखा जाता है, जेल में भी डाला जाता
सिर भी काटा जाता है अपराधियों का, जैसा अपराध होता है वैसी सजा दी जाती है। और राजा का अगर भय नहीं होगा प्रजा में तो कैसे राज्य चल जाएगा? अनुशासन तो तभी कायम होगा ना। तो राजा को सख्त होना पड़ता है। अच्छा, आखिरी सवाल है कि देश की राजनीति को आप कैसे समझते हैं? राजनीति से हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारा है राष्ट्रवाद। हम तो अपने राष्ट्र के लिए बराबर प्रार्थना करते हैं और सबको कहते हैं हमें राष्ट्रवादी होना चाहिए, हमें ईश्वरवादी होना चाहिए, नास्तिक नहीं होना चाहिए, सत्यवादी होना चाहिए, झूठ बकने वाला नहीं होना चाहिए, और सत्य का साथ देने वाला हमें होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। तो ये हमारे साथ बाबा जी फुलसंते वाले बाबा हैं, बिजनौर के हैं, और इनका दरबार लगता है अभी हम लोग लखनऊ में हैं इनसे बात करने के। ये हमारे साथ बाबा जी हैं, तो इनसे हम क्या कहें कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। बाबा जी से हम आशीर्वाद लेते हैं कि ये कहें आप लोग थोड़ा सा सहयोग करिए हमारा। बिल्कुल बिल्कुल, आप एक अच्छा मुहिम आपने चलाया हुआ है, और देखिए अच्छाई की तरफ हमें बढ़ना चाहिए है। परमेश्वर हमें इतनी शक्ति दे कि असत्य से हम सत्य की तरफ बढ़ें और सबके उपकार में लगे रहें। तो आप उपकार का कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। शुभमस्तु। एक, तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, हे परमात्मा तू एक है, तू सच्चा है, तू सब पे कृपा करने वाला है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये सनातनी बाबा हैं और सनातन के बारे में बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते ही नहीं है। हिंदुओं के जो नाश के कारण है, मतलब जो पिछड़ापन के कारण है, जो इतना सारा चीज़ें उनके साथ होती है, वो अपने आप से कुछ न कुछ कहीं न कहीं दूरी है। जैसे कि बाबा जी ने बताया, इनसे बातों से बहुत सारे लोग समर्थ होंगे कि किसी घर में वेद नहीं है, भागवत नहीं है, गीता नहीं है, कोई भी ग्रंथ नहीं है, और किसी भी दूसरे पंथ का देखिए तो उनके घर में कुरान भी मिलता है आपको और बाइबल भी मिलती है। आपका इस पर क्या कहना है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।